सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2025 में जो आपका सुपरन्यूमरी कोटा आ जाता है, CW कोटा मीन्स चिल्ड्रंस एंड विडोज ऑफ आर्मी पर्सोनल का जो कोटाज आ जाता है, उसमें आपका सीट एलोकेशन किस तरीके से होता है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने इस बार 2025 में अप्लाई किया है, यहाँ पर जो कट ऑफ है इस बार 2025 में क्या रहने वाली है, प्रायोरिटी कितने बच्चों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड 8 तक आपकी प्रायोरिटी होती है, तो किस कैटेगरी में किस बच्चों ने कितना अप्लाई किया है। उसी के साथ साथ आपके कुछ कॉमन डाउट्स आ जाते थे इस कैटेगरी से रिलेटेड, वो भी मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। बाकी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा जो आपका सीट एलोकेशन होता है वो कब और किस तरीके से होगा इन 2025। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। वैसे ये जो मैं आपको डाटा समझाऊंगा उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो, यहाँ पर इस बार जो टोटल नंबर ऑफ जो एप्लीकेशन फिल की गई है थ्रू CW वो यहाँ पर 7790 यहाँ पर जो बच्चों ने मतलब अप्लाई किया हुआ है थ्रू CW कैटेगरी, इसमें से यहाँ पर जो फाइनली एक्सेप्ट हुई है, एक्सेप्ट का मतलब कि देखो काफ़ी बच्चे अपना जो फॉर्म है वो या तो सही से नहीं फिल कर पाते, मतलब कि जो ECC वाला डॉक्यूमेंट है वो सही से अपलोड नहीं होता है, प्रायोरिटी को गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस वजह से अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 1000 बच्चों की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई है। वो कैसे पता चला और कहाँ पर ये चीज़ें हैं, देखो ये सब चीज़ें यहाँ पर मतलब कि ओपनली जो ड्यू है उसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये चीज़ें अपलोड कर रखी है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन है मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 7790 एप्लीकेशन है। इसमें से आप देखोगे कि देखो काफ़ी जो एप्लीकेशन है उनके सामने लास्ट वाले कॉलम में आप यहाँ पर देखो ये जो लास्ट वाला कॉलम है यहाँ पर ये रिमार्क लिखा हुआ है। रिमार्क का मतलब है इन सभी बच्चों की देखो यहाँ पर नोट एप्लीकेबल ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो काफ़ी ऑन अराउंड 1000 बच्चे ऐसे आ जाते हैं जिन बच्चों में आप देखोगे हर एक पेज पे कम से कम 10-15 तो लिखी हुई है। तो टोटल अगर आप करोगे सभी पेजेस का यहाँ पर अगर आप टोटल करने जाओगे तो अराउंड 1000 बच्चों की जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर रिजेक्ट आपको देखने को मिलेगी। हमें ये अप्रोक्सीमेटली आइडिया लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट 5 से 6 हज़ार बच्चे यहाँ पर एक्सेप्ट हुए। हो सकता है इससे 5-10-50-100 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ प्रायोरिटी फर्स्ट की तो यहाँ पर 25 मेरे को स्टूडेंट्स मिले जब मैंने काउंट किया। हो सकता है 27-28 यहाँ पर आप +-5 लेके चल सकते हो, इतने बच्चे हो सकते हैं। प्रायोरिटी सेकंड मेरे को कोई नहीं मिला, मतलब कि हो सकता है 1-2 नंबर हो, वो मेरे को नहीं चेकआउट हुआ। 3 पे यहाँ पर 70 हो सकते हैं, वही आप +-5 लेके चलना। फोर्थ प्रायोरिटी पर भी यहाँ पर 70 आपको बच्चे मिले, वही +-5 आप लेके चल सकते हो। इसमें से काफ़ी चीज़ें भी चेंजेस होंगी। अब यहाँ पर बात करूँ प्रायोरिटी 6 की और प्रायोरिटी 8, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं और इन्हीं में बच्चों का यहाँ पर सीट एलोकेशन का मतलब कि जो मेन कट ऑफ बनती है वो यहीं से बनती है। अब देखो 6 की मैं बात करूँ तो ऑन अराउंड 3000 बच्चों ने, आप यहाँ पर +- आप यहाँ पर 100 भी लेके चल सकते हो और यहाँ पर भी +-100 ईजिली मतलब ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे आगे भी मैं बताऊँगा क्या क्या चेंजेस रहेंगे। तो प्रायोरिटी 6 में आप यहाँ पर बात करोगे तो अराउंड 3000 बच्चों ने अप्लाई किया है और प्रायोरिटी 8 में की बात मैं बात करूँ तो अराउंड 3000 बच्चों ने यहाँ पर भी अप्लाई किया हुआ। अब मैं आपको रूल बताता हूँ कि रूल्स क्या होते हैं आपके सीट एलोकेशन के। ये आपका कुछ डाटा था कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया, कितने बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है और किस प्रायोरिटी में आपके कितने बच्चे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, देखो आपकी जो सीट रिजर्व होती है वो आपकी टोटल 5% सीट रिजर्व होती है। 5% का मतलब है अगर किसी कोर्स में यहाँ पर 100 सीट्स आ जाती हैं तो 100 में से जो 5 सीट्स हैं वो आपकी किसके लिए रिजर्व है, वो CW कैटेगरी के लिए रिजर्व आती है। ऐसी सभी प्रोग्राम्स में सभी कॉलेज में ईच प्रोग्राम हर एक कॉलेज में आपके लिए 5% सीट रिजर्व होती है। तो अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल जो सीट्स हैं वो 71K यहाँ पर आती हैं, अप्रोक्सीमेटली 71,000 समथिंग सीट है। अगर मैं 71,000 सीट्स लेके चलूँ तो उसका 5% अराउंड हमारे पास 3.5K मतलब कि 3500 सीट्स अप्रोक्सीमेटली आपकी रिजर्व है फॉर दी CW कोटा। अब यहाँ पर बात करते हैं सीट एलोकेशन किस तरीके से होगा। अब देखो सबसे पहले जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हमें यहाँ पर मतलब कि ऑफिशियली बताया हुआ वो ये चीज़ आ जाती है कि देखो यहाँ पर जो 5% सीट रिजर्व है वो CW कैटेगरी के लिए आ जाती हैं, जो कि प्रोग्राम वाइज इन ऑल कॉलेजेस आपकी रहती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक सेपरेट मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी कैंडिडेट्स की जो कि CW के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं। बाकी जो प्रायोरिटी है वो आपको कंफर्म करनी पड़ेगी और सारी इन्फॉर्मेशन आपको बुलेटिन में मिल जाएगी। एंड जो सबसे मेन चीज़ आ जाती है वो ECC सर्टिफिकेट आ जाता है। जिन कैंडिडेट्स ने ECC सर्टिफिकेट अपलोड किया है उन्हीं कैंडिडेट्स को यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। अब मैं बताता हूँ किस तरीके से आपका सीट एलोकेशन होगा। अब देखो सबसे पहले आप ये चीज़ समझो, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है कि जैसे टोटल हमारे पास 71,000 सीट्स हैं, इसमें से जो यहाँ पर 3.5 सीट्स आ जाती हैं रिजर्व है फॉर यू का मतलब क्या है, जिन भी बच्चों ने यहाँ पर CW कैटेगरी के थ्रू अप्लाई किया है सिर्फ वही बच्चे यहाँ पर इन 3.5K जो सीट्स हैं इन पर एडमिशन होगा। इन पर उन बच्चों का एडमिशन नहीं होगा जिनका बहुत ज़्यादा CUT स्कोर बहुत ज़्यादा हाई है या फिर कोई स्पोर्ट्स का बच्चा हो गया, ECA का होगा। अगर किसी बच्चे के 990 मार्क्स भी आ जाते हैं आउट ऑफ 1000 तो भी इस बच्चे को यहाँ पर ये जो 3500 सीट्स हैं इनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा।
सिर्फ जो यहाँ पर जो CW कैटेगरी के थ्रू जिन बच्चों ने अप्लाई किया है सिर्फ वही बच्चे इन सीट्स को फिल कर सकते हैं। मींस जो एलोकेशन होगा वो सिर्फ CW के बच्चों का ही इन सीट पर होगा। तो आपके मन से जो डाउट्स हैं कि अब तक तो सारी सीट फिल हो गई है तो वो भी निकल गया होगा। तो इस तरीके से आपका एलोकेशन होगा। अब एलोकेशन कैसे होगा, जैसे राउंड फर्स्ट है वो आपका हमें पता है 19 जुलाई को आपका स्टार्ट हो गया था और 24 जुलाई को एंड हो गया था। ऐसे ही हमारा जो राउंड सेकंड है वो हमारा 28 जुलाई को स्टार्ट हुआ है और 1 अगस्त को हम मतलब कि 1 अगस्त उसकी लास्ट डेट आती है। ऐसे यहाँ पर आपका आ गया सुपर न्यूमरी कोटा, जो सुपर न्यूमरी कोटा आता है उसको राउंड फर्स्ट आएगा, जो कि अराउंड आप मान के चलो जो कि अराउंड आपका 10 अगस्त के अराउंड आने वाला है। 8 से 10 अगस्त का आप यहाँ पर टाइम लेके चल सकते हो, जिसमें कि आपका जो सुपर न्यूमरी राउंड फर्स्ट है वो आएगा और यहीं पर आपका जो CW कोटा का सीट एलोकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर किसी बच्चे को राउंड फर्स्ट में या फिर राउंड सेकंड में कोई सीट एलोकेट हो गई है, चाहे उसने उसको एक्सेप्ट करके अपग्रेड कर दिया, चाहे फ्रीज कर दिया, अपनी फी पेमेंट कंफर्म कर दी, उस बच्चे को सेपरेटली यहाँ पर CW की जो सीट है वो मिलेगी। मींस राउंड फर्स्ट में चाहे आपको सीट मिली हो या ना मिली हो या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया हो, राउंड फर्स्ट में राउंड सेकंड में कोई मतलब नहीं, क्योंकि बिकॉज जो ये आपका सुपर न्यूमरी राउंड होता है ये आपका एक इंडिपेंडेंट राउंड होता है, इसको कोई मतलब नहीं है राउंड फर्स्ट में राउंड सेकंड में बच्चे को सीट मिली है या नहीं मिली है। CW में आपको अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको अलग से सीट एलोकेट होगी, बिकॉज दोनों जो सीट एलोकेशन होते हैं जनरल ये रेगुलर सीट्स वाले और जो सुपर न्यूमरी सीट्स वाले ये इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। पॉइंट ये है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपकी जो सीट्स हैं CW की वो रिजर्व होती है, वहाँ पर जो राउंड फर्स्ट है राउंड सेकंड वालों का एलोकेशन नहीं होगा। बाकी राउंड फर्स्ट में अगर किसी बच्चे ने एडमिशन ले लिया है और अब वो CW के साथ सीट नहीं जाना चाहता, मींस राउंड फर्स्ट में उसको कोई अच्छा कॉलेज मिल गया जिसके साथ वो जाना चाहता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप इस सीट को रिजेक्ट कर देना, ऑटोमेटिकली आपकी जो राउंड फर्स्ट या फिर राउंड सेकंड में अगर आपको कोई सीट मिली है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। इस तरीके से आपका सीट एलोकेशन रहेगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने देख लिए, कट ऑफ का मैं अभी आपको आइडिया बताने वाला हूँ, प्रायोरिटी आपकी रही और योर डाउट्स, आपके कुछ डाउट्स थे वो भी मैंने क्लियर कर दिए, बाकी और चीजें भी मैं आपको समझा के चलता हूँ। अब देखो यहाँ पर पॉइंट क्या रहेगा, अब पॉइंट ये है कि जैसे आपका सीट एलोकेशन होगा, जो कि मैं 8 अगस्त को मान के चल रहा हूँ कि 8 अगस्त आपका अप्रोक्सीमेटली डेट है, तब आपको CW कैटेगरी के थ्रू सीट एलोकेट की जाएगी। अगर किसी बच्चे को राउंड फर्स्ट में राउंड सेकंड में सीट एलोकेट हो गई होगी किसी भी राउंड में और उसको यहाँ पर CW राउंड में भी सीट एलोकेट हुई है, तो वो इन दोनों में से उसके पास क्या रहेगी, चॉइस रहेगी। अगर वो CW वाली सीट को चॉइस कर लेगा तो ये वाली सीट कैंसिल हो जाएंगी, और अगर वो CW वाली को रिजेक्ट कर देगा तो यहाँ पर उसको जो भी सीट मिली होगी राउंड फर्स्ट या राउंड सेकंड में वो वाली उसकी कंफर्म हो जाएगी। इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ये पॉइंट आपका आता है। अब हम बात करते हैं कि आपको जो कट ऑफ रहेगी वो किस तरीके से रहेगी। अगर देखो मैं यहाँ पर बात करूँ आपकी ऑन अराउंड, आप यहाँ पर देख के चलोगे 3000 समथिंग 3500 समथिंग आपकी सीट्स आ जाती हैं। तो जो प्रायोरिटी फर्स्ट वाले हैं, थर्ड वाले और फोर्थ वाले, इन बच्चों को तो 100% एडमिशन हो जाएगा जिस भी कॉलेज या कोर्स में ये चाहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इन बच्चों का मतलब कि टॉप जो प्रीफरेंसेस है वो उनको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं प्रायोरिटी 6 वाले की। अब देखो प्रायोरिटी 6 वालों का भी 90% बच्चों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। मीन्स 90% इन द सेंस कि 2700 प्लस बच्चा मान के चल लो कि यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात करता हूँ प्रायोरिटी 8 वाले की। यहाँ पर हो सकता है कि काफ़ी बच्चों का एडमिशन ना हो, बट फिर भी देखो क्योंकि 3500 समथिंग सीट्स हैं तो यहाँ तक तो प्रायोरिटी 6 है। देखो सबसे पहले आपकी चेक की जाती है प्रायोरिटी, जिस बच्चे की जो प्रायोरिटी है वो हाईयर है उस बच्चे को सीट एलोकेट कर दी जाएगी। और अगर दो बच्चों की, यहाँ पर आप एक और चीज़ समझो, अगर फॉर एग्जाम्पल ये बीकॉम ऑनर्स का कोर्स है, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स SRCC से कोई करना चाहता है और SRCC में फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 10 सीट्स आ जाती हैं, एग्जाम्पल के लिए लेके चल रहा हूँ, 10 सीट्स आपकी आ जाती हैं फॉर दी CW कोटा। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दो बच्चों ने यहाँ पर 10 में से 8 सीट्स जो है वो फिल हो गई, पहले बच्चों ने फिल कर दी। अब 2 सीट्स बची हैं, और सॉरी 2 भी रहने दो, सिर्फ 1 सीट बची है। अब 1 सीट पे 2 बच्चों ने अप्लाई किया है, एक की प्रायोरिटी 6 है और दूसरे वाले की भी 6 आ जाती है। अगर दोनों की प्रायोरिटी 6 है तो यहाँ पर क्या करी जाएगी, इन दोनों का उसके बाद CUT स्कोर चेकआउट किया जाएगा। मीन्स पहले आपकी जो प्रायोरिटी है वो चेकआउट की जा रही है। अगर फॉर एग्जांपल इस बच्चे की जो प्रायोरिटी है वो 5 होती, यहाँ पर 5 होती, तो इस बच्चे को ये सीट क्या मिल जाती है, ये सीट एलोकेट कर जाती, इसका एडमिशन किसी दूसरे कॉलेज में होता या फिर कैंसिल हो जाता, इस बच्चे को सीट एलोकेट कर दी जाती। अगर दोनों बच्चों की जो प्रायोरिटी है वो सेम है तो आपका देखा जाएगा किस बच्चे का CUT स्कोर ज्यादा है, तो जिस बच्चे का CUT स्कोर ज्यादा होगा उन दोनों बच्चों में से इसको सीट एलोकेट कर दी जाएगी। काफी केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि प्रायोरिटी भी सेम है और CUT भी सेम है, तो आपके फिर जो क्लास 12 के मार्क्स है वो यहाँ पर चेकआउट किए जाएंगे टॉप 3 सब्जेक्ट के। अगर वो यहाँ पर मतलब जिसके ज़्यादा होंगे उसको यहाँ पर सीट एलोकेट कर दी जाएगी। इस तरीके से आपका सीट एलोकेशन रहता है। अब मैं बताता हूँ किस किस तरीके से आपका सीट एलोकेशन मतलब कि किन बच्चों को यहाँ पर सीट मिल सकती है, बेसिकली जो कट ऑफ का आइडिया वो किस तरीके से रहता है।
अब यहाँ पर आप देख कर बात करोगे तो जो प्रायोरिटी 1 से लेकर 4 तक के बच्चे हैं, इन बच्चों को तो सभी को सीट्स मिल जाएगी, अपने टॉप कोर्सेज टॉप कॉलेज मिल जाएंगे। प्रायोरिटी 6 की बात करूँ तो यहाँ पर आपका मैटर करेगा, देखो यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को तो टॉप कॉलेज मिल जाएंगे, मतलब बाकी को साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस भी यहाँ पर काफ़ी बच्चों को मिल जाएंगे। डिपेंड करेगा आपका सीयूटी स्कोर भी यहाँ पर मैटर करेगा कि कितना आता है, उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। बट अगर आप यहाँ पर ऑन अराउंड 70% प्लस स्कोर कर रहे हो, मीन्स आप 1000 में से किसी बच्चे का 700 स्कोर आ रहा है 1000 में से, तो उसको यहाँ पर टॉप मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अगर उस बच्चे की प्रायोरिटी 6 है तो उसको यहाँ पर जो टॉप कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो बड़े आराम से मिल जाएंगे। ऐसे 60% तक साउथ कैंपस मिल जाएगा और 50% तक होपफुली इसको ऑफ कैंपस मिल ही जाएगा। अब यहाँ पर जो ये बच्चे हैं जो 3000 ऐसे बच्चे जिन्होंने प्रायोरिटी 6 के लिए अप्लाई किया हुआ है, बट इसमें से काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको रेगुलर जो राउंड फर्स्ट है उसमें सीट मिल गई होगी, राउंड फर्स्ट में या राउंड सेकंड में इनको कोई अच्छा कॉलेज मिल गया होगा, तो ये CW राउंड की जो सीट है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, मीन्स वो वहाँ पर जाएंगे ही नहीं। तो यहाँ पर जो प्रायोरिटी 8 वाले बच्चे हैं उन बच्चों का यहाँ पर फायदा हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 3500 टोटल सीट्स है ना, और 3500 टोटल सीट्स फिल करनी है। अब ये बच्चे तो यहाँ तक प्रायोरिटी 6 तक तो सिर्फ 3000 फिल होगी ना, और यहाँ पर प्रायोरिटी 8 में मैं मान लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली 500 से 700 तक सीट्स आपकी फिल हो गई। तो जो बाकी के यहाँ पर 2500 बच्चे बच गए, उनकी सीट्स कैसे फिल होंगी? जो इनमें से जितने भी बच्चों ने यहाँ पर विड्रॉल ले लिया होगा, मीन्स या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना चाहते होंगे, या उनको अपनी पसंद का कॉलेज नहीं मिल रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो ये कॉलेज को कैंसिल आउट कर सकते हैं, या फिर इनको राउंड फर्स्ट में राउंड सेकंड में सीट मिल गई, तो यहाँ पर चांसेस मिलेगा प्रायोरिटी 8 वालों को। पहले यहाँ पर जो हायर प्रायोरिटी है उसको मतलब कि सीट एलोकेट की जाएगी, और वो एक्सेप्ट नहीं करता या फिर उसकी सीट वैकेंट हो गई, तो फिर जो बाकी की प्रायोरिटी है उनको यहाँ पर जो जैसे प्रायोरिटी 8 हो गया 7 हो गया, इनको यहाँ पर चांस दिया जाएगा। इस तरीके से आपका जो सीट एलोकेशन है वो रहने वाला है। बाकी मैंने आपको आइडिया दे दिया। आप यहाँ पर मान के चलना, अगर प्रायोरिटी 6 है और आपका 70% प्लस स्कोर आप कर रहे हो तो बड़े आराम से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफर करती हैं, क्योंकि देखो मैं आपको चीज़ें समझा तो रहा हूँ, बट इतना एक्यूरेटली चीज़ें हम डाटा नहीं बता सकते, बिकॉज यहाँ पर डिपेंड करता है किस कैंडिडेट ने कौन सा कोर्स लिया है, किस कैंडिडेट ने क्या प्रेफरेंस बनाई है, किस कैंडिडेट कौन सी कॉलेज को टारगेट कर रहा है, बहुत सारी चीजें टारगेट करती हैं। बाकी जनरली अगर हम देखें तो जो बीकॉम के कोर्सेज हो गए या फिर जो बीए ऑनर्स के कोर्सेज हो गए, उनको ज्यादातर बच्चे टारगेट करते हैं। उसी के साथ साथ जो बीएससी के ऑनर्स कोर्सेज हो गए, मतलब जनरली जो ऑनर्स कोर्सेज हो गए, वहां पर देखा गया कि कोटास के थ्रू जो जनरली बच्चे इनको टारगेट करते हैं। तो अगर प्रायोरिटी वाले बच्चों को ये कॉलेजेस कोर्सेज मिल रहे होंगे तो वो ले लेंगे, वरना फिर वो हो सकता है कि शायद एडमिशन भी कैंसिल करा के वो किसी और कॉलेज में चले जाए। तो इस तरीके से आपका सिनेरियो रहेगा। होप करता हूँ सारी चीजें आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी, किस तरीके से आपका सीट एलोकेशन होगा। बाकी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है अभी भी, तो आप उसको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपका आंसर मैं वहां पर कर दूंगा। बाकी अपनी प्रायोरिटी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसी के साथ साथ अपना सीयूटी स्कोर जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में, ताकि एक रफली आइडिया लग पाए कि कितने मिनिमम स्कोर पे यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, सो देयर वाज अ गर्ल की जिसको कि 653 आउट ऑफ यहाँ पर उसके 800 मार्क्स थे, और उसको डीआरसी कॉलेज मिल गया था फॉर दी बीकॉम ऑनर्स। तो यहाँ पर देखो डीआरसी कॉलेज नॉर्थ कैंपस का कॉलेज आ जाता है, और वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में। तो उसको यहाँ पर देखो मतलब कि अराउंड यहाँ पर 60% मार्क्स से भी कम, मतलब कि 60% थोड़े ज़्यादा है, तो इतने मार्क्स में उसको क्या मिल गया, अराउंड आप देख सकते हो 60 to 70% मार्क्स में उसको डीआरसी बीकॉम ऑनर्स कोर्स के लिए मिल गया। तो चांसेस आर देयर, जितनी अच्छी, और इसकी प्रायोरिटी तो देखो मेरे को याद नहीं, आई थिंक 6 ही थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर आपकी प्रायोरिटी 6 तक है तो आपके काफी अच्छे चांस है कि आपको एडमिशन पक्का 100% तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ 95% तो आपको मिल ही जाएगा। प्रायोरिटी 8 वालों का डिपेंड करेगा, प्रायोरिटी 6 वाले किस तरीके से अपना मूवमेंट करते हैं उस पर प्रायोरिटी 8 का डिपेंड करेगा। बाकी प्रायोरिटी 8 वालों को जनरली ऑफ कैंपस तो मिल ही जाएगा, सभी बच्चों को नहीं मिलेगा, ध्यान रखना जिन्होंने अप्लाई किया, क्योंकि एप्लीकेशन भी आपके 5 से 6000 आ जाती है, और जो सीट्स हैं वो ओनली 3500 600 700 समथिंग ही आती है। बाकी होप फॉर दी बेस्ट। बाकी कोई डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।